हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए। जैसे आप सबको पता है कि हमारा एग्जाम के लिए 2 महीना, ओके, ये अक्टूबर हो गया, अक्टूबर नवंबर, ओके, 2 महीने का टाइम बचा है। तो फिर आपका फॉर्म फिलिंग का डेट भी आउट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मतलब हमारे पास अभी 2 महीने का टाइम बचा है। और इस 2 मंथ में आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे जैसे कि आपका पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाओ, ओके। और साथ ही साथ मैं आपको पूरा का पूरा आज कंप्लीट ओवरव्यू भी देने वाला हूँ, कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो आप सबको ध्यान से सेशंस को अच्छे से देखना है। मैं अपना स्ट्रैटेजी में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैंने 2 महीने जो टाइम बचे थे, मैंने किस तरीके से पेपर 1 को प्रिपेयर किया था, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे प्रीवियस क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या हमें नोट्स बनाने की अभी ये समय में जरूरत है या नहीं है। तो ये सब पूरा का पूरा मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो फटाफट से सब कोई जुड़ जाइए और इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड हैं फटाफट से उनके साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज आप सबको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ओके। तो क्या होना चाहिए यूजीसी नेट पेपर 1 को कैसे इजीली खत्म करें, चलिए मैं लिख लिख के बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहला चीज, ओके, तो यहां पे मैं आपको टाइम कितना बचा है हमारे पास अभी, 2 मंथ, 2 मंथ का समय बचा है। क्या सबसे पहला सवाल यह आता है, क्या इन 2 महीनों में हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है, अभी से आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले 2 मंथ का टाइम बचा है, तो आप क्या कर सकते हो, यूनिट, कितने यूनिट है हमारे टोटल, 10 यूनिट्स आर देयर, 10 यूनिट्स आर देयर, ओके। तो आप अभी क्या कर सकते हो, अभी आप 10 में से 10 यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ओके। तो आप फुल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लीजिए, फुल कंसेप्ट को समझिए, अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, फुल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है, ओके। तो फुल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अभी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मतलब आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आप पहला यूनिट आप उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, हम यूनिट बाय यूनिट चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे। मान लो आपने एक यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अब टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ओके, 2019 से 2019 से जब से एनटीए कंडक्ट कर रहा है 2023 तक, लेटेस्ट तक जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए अच्छे से। और सॉल्व करना ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आंसर्स मार्क कर लेना खत्म, नहीं, सॉल्व करना इन द सेंस आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको हर एक ऑप्शंस को पढ़ना है। जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस में, तो 4 जो ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन ए को भी पढ़िए, बी को भी पढ़िए, सी को भी पढ़िए और डी को भी पढ़िए। तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप एक एक यूनिट को कंप्लीट करते चलिए, एक यूनिट को कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे में चलिए, फिर टीचिंग आपने कंप्लीट कर दिया, टीचिंग के एमसीक्यूज, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज भी यहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ओके। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अभी से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज्यादा अभी से फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, ओके, उतना ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा आपका इस एग्जाम को क्लियर करने का। कितना स्कोर करना पड़ेगा पेपर 1 में ताकि आप श्योर हो जाओ कि आपका नेट क्लियर हो जाएगा, जेआरएफ क्लियर हो जाएगा? देखिए ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मैंने अपने समय में मैंने अपना एक एक्सपेक्टेड रखा था 35+ क्वेश्चन राइट करने का। ये वेरीज करता है, सबको वेरीज करता है, मैंने अपना स्टैंडर्ड 35 रखा था, ओके। आप रख सकते हो, आप भी 35 रख सकते हो या फिर 40+। देखिए 40+, पेपर 1 में क्या होता है ना, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे,
डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, जितना ज्यादा आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए होंगे, उतना ही चांसेस बढ़ जाएगा ओके आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। ज्यादा नहीं, 2019 से 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। क्या अभी आपको नोट्स बनाने चाहिए? देखिए, अगर आप वेरियस रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप किताब से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यहां से वहां से वगैरह वगैरह से पढ़ रहे हो, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप एक स्पेसिफिक किसी जगह से पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, या फिर कहीं से कुछ ना कहीं से पढ़ रहे हो, तो आप नोट्स ना भी बनाओगे तो चलेगा। मेन चीज है आपको अभी के समय में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए, अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका जितना ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा और जितना आपने एमसीक्यूज पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको देखिए फुल एंड मॉक टेस्ट देने हैं, 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और नोट्स अगर आपको बनाने हैं, कहां पे नोट्स बनाने हैं, तो देखिए नोट्स जो मैं बनाने के लिए बोलूंगा, एक होगा आपका इंडियन लॉजिक। यहां पे आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि यहां पे थोड़े से याद करने वाले चीजें होते हैं अधिक, तो यहां पे आपको नोट्स बनाने के लिए मैं बोलूंगा। फिर उसके बाद आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पीडीई। देखिए, ये एक स्टैटिक यूनिट है ओके, ये एक स्टैटिक पोर्शन है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, स्टैटिक पोर्शन है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का फोकस कीजिए। फिर उसके बाद आप हायर एजुकेशन, ये एक ऐसा यूनिट है जहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंडियन लॉजिक, पीडी और हायर एजुकेशन, इनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और ये 3 यूनिट से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का कोशिश कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं यहां से। और देखिए, ये 3 यूनिट ऐसा है, यहां से डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। नोट्स बनाना ये यूनिट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आपको। मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर दिन आप अभी से 2 मंथ्स बचा है, ये जो 2 मंथ बचा है, मैं अभी डीआई और आरसी के बारे में बताने वाला हूं। डीआई प्लस आरसी, ये दोनों मिला के आपके कितने क्वेश्चन हैं? ये 5 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन मतलब यहां पे आपके 20 मार्क्स। तो भूल के भी ये दोनों यूनिट को छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट सवाल आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अभी 2 मंथ्स टाइम है, मतलब यहां पे आपके पास लगभग कितना दिन बचा है, 60 डेज। मैं 60 डेज पकड़ के चल रहा हूं। 60 डेज में आप क्या कर सकते हो, डेली एक डीआई एक आरसी को प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट आपके 60 डीआई प्रैक्टिस हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, 60 डीआई जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। और आरसी के भी 60 आरसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सोचिए, आपके 60 आरसी क्वेश्चंस हो गए। मतलब मैं गारंटी के साथ बता दे रहा हूं, अगर आपने डेली बेसिस से आज से ही अगर आप एक डीआई और एक आरसी डेली बेसिस में सॉल्व करोगे, तो सोचो 60 और 60 आरसी आपके बन जाएंगे। और इन्हीं में से, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप श्योर कर लोगे अपना 10 क्वेश्चन आपने श्योर कर लिया ओके, 10 क्वेश्चन आपने यहां से श्योर कर लिया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हायर एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन प्लस पीडीई प्लस लॉजिकल रीजनिंग। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो यूनिट है ना, ये बहुत ही इजी है। यहां से डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इजी है। ये एक मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है ओके। यहां से मैं अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चल रहा हूं, आपका 5 to 6 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग से, 5 to 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मतलब मान लो 5 क्वेश्चंस भी अगर आप सही कर ले रहे हो, 5 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस गिरे हैं इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग से मैं बता रहा हूं, तो पूरा सेम टू सेम क्वेश्चंस ही आएंगे, जिनमें से आप आराम से 5 में से 5 क्वेश्चन राइट कर सकते हो। देखो 10 क्वेश्चन हो गए आपके डीआईआरसी प्लस 15 क्वेश्चन आपका ऐसे ही सही होने वाला है। फिर देखिए, फिर जो आपके जो टीचिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं, टीचिंग प्लस रिसर्च
ये यूनिट थोड़ा सा यहां पे आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी करना पड़ेगा, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। कम्युनिकेशन, अब ये जो कम्युनिकेशंस के सवाल पूछे जाते हैं आज के समय में, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेंदी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस बड़े करके पूछे जा रहे हैं, बट वो बहुत ही इजी होते हैं। कम्युनिकेशंस के क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो यहां पे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहां से 4-5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्के आपके कम्युनिकेशंस के गिर जाएंगे। ओके, फिर आईसीटी के क्वेश्चंस, आईसीटी और आपके जो हायर एजुकेशन, आईसीटी और हायर एजुकेशन में एब्रिविएशंस आते हैं, तो आपको ना एब्रिविएशंस भी पढ़ने, फुल फॉर्म्स भी देख के जाना है, यहां से एब्रिविएशंस भी पूछे जाएंगे। आईसीटी के क्वेश्चंस जो होते हैं इजी टू मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं रहेगा। ओके, तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये सब क्वेश्चंस। और देखिए और एक चीज मैं बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, हायर एजुकेशंस और पीडी में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये 2 यूनिट जो ऐसा है कि बहुत ही कमजोर है, मैं इससे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकता हूं, तो इसका ओनली सोल्यूशन, एक ओनली ब्रह्मास्त्र क्या है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दिया, वो भी मैं इतना नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं 2019 से 2023 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, यहीं से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट हो जाते हैं आपके पेपर 1 में। तो बस आपको इतना ही फोकस करना है, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको पेपर 1 में देखने को मिलेगा। एंड मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, यू विल बी स्कोरिंग मोर देन 40+ क्वेश्चन या फिर 45+ क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस। 40 से 45 तक आप आराम से आप क्वेश्चन राइट कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, आपको समझना है, आपको अभी कंसेप्ट समझना है, पढ़ना है, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलना है। ओके, तो ये था आपका ये 2 मंथ का स्ट्रेटेजी पेपर 1 के रिलेटेड। ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो, जो कि मैंने यूज किया था, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली पेपर 1 में आप अच्छे ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि पेपर 1 अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो ऑटोमेटिकली वो एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा आपका पेपर 2 के लिए। एंड आराम से आप इस एग्जाम को आराम से जीआरएफ के साथ क्लियर कर सकते हो। ओके, तो पेपर 1 गेम चेंजर होता है, तो पेपर 1 को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। अभी अगर आपने अब तक नेग्लेक्ट किया है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपने अब तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो डेफिनेटली अभी भी समय है। फॉर्म फिलिंग का प्रक्रिया चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं उनके साथ शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर आप सब बन जाइए। ओके, विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।